हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो इसके लिए हमने एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर किया है जिसका मास कैपिटल M है और जिसकी रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी निकालेंगे, जो होगा मास ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से डेंसिटी हमें मिल जाएगी 3/4 m ओवर पाई आर क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो हमने इस सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी निकाल ली है। ठीक है, अब इसके बाद इस पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम एक सिंगल सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये जो सॉलिड स्फीयर होगा ये बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो हम किसी एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके हमें पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने एक स्मॉल डिस्क को अज्यूम किया है x डिस्टेंस पे। ठीक है, इसका मास मान लीजिए dm है और इसकी जो लेंथ है वो dx है। ओके, सो हमने एक स्मॉल डिस्क को अज्यूम कर लिया x लेंथ पे और डिस्टेंस है जिसका डिस्टेंस है dx और जिसका मास है dm। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो मान लीजिए y है। ठीक, ओके, ठीक। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल से y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। सो आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। ओके, तो हम सबसे पहले इस स्मॉल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके हमें पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस स्मॉल पोर्शन का मास निकालना होगा dm। ठीक, अब देखिए बच्चे, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल। सो dm को लिखा जा सकता है रो इंटू dv की फॉर्म में। dv क्या है? इस स्मॉल पोर्शन का वॉल्यूम। तो आपके पास जो स्मॉल सेगमेंट है वो इस तरह से गिवन है। ठीक है, और जिसका रेडियस आपके पास y के इक्वल दे रखा है और जिसका जो डिस्टेंस है वो dx के इक्वल है। ठीक है, डिस्टेंस इसका dx के इक्वल है। अब इस स्मॉल पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा? देखिए, इसका सरफेस है पाई वाई स्क्वायर। अगर इसको मैं dx से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो इससे मुझे इस स्मॉल सेगमेंट का वॉल्यूम मिल जाएगा। राइट, y की वैल्यू हम इस इक्वेशन से पुट कर देंगे। सो ये बन जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इस स्मॉल सेगमेंट का वॉल्यूम मिल चुका है। राइट, अगर इस वॉल्यूम को मैं रो के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो उससे मुझे इस स्मॉल सेगमेंट का मास मिल जाएगा। ठीक है, सो dm इज इक्वल्स टू रो इंटू dv। dv है आपके पास पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड रो की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे 3/4 m ओवर पाई आर क्यूब इंटू पाई ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इससे हमें मिल चुका है स्मॉल पोर्शन के मास की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल होगा। ठीक, सो dm इज इक्वल्स टू 3/4 m ओवर आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक, अब देखिए बच्चे, इस स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या होगा? स्मॉल पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितना होगा? आपके पास अगर डिस्क है, डिस्क का मास अगर m है और डिस्क की रेडियस अगर r है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ इंटू एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस स्मॉल सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इस स्मॉल सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ इंटू मास ऑफ स्मॉल सेगमेंट इंटू डिस्टेंस ऑफ द स्मॉल सेगमेंट।
इस स्मॉल सेगमेंट का डिस्टेंस है वाई स्क्वायर, ठीक है, रेडियस है इसकी वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास आपके पास 3/4 एम ओवर आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल है, एंड वाई स्क्वायर इज अगेन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इससे मुझे मिल गई स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, ठीक। अब देखिए बच्चे, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं बिटवीन लिमिट्स 0 टू आर, तो उससे मुझे हेमिस्फेयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं बिटवीन लिमिट्स 0 टू आर, तो उससे मुझे हेमिस्फेयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपके पास होगा हाफ इंटू 3/4 एम आर क्यूब, अच्छा ये आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बेसिस सेम है तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक। तो ये हेमिस्फेयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है। अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे पूरे सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिलेगा अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 2 से मैं 2 कैंसिल कर सकती हूँ और 3/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर एम ओवर आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब हमें सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो कांस्टेंट टर्म्स है उसे इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। 3/4 m is constant, r cube is also constant, integration from 0 to r of r square minus x square with respect to dx का whole square, okay. So I is equals to 3/4 m r square, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b माइनस b का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये होगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर के इक्वल। सो आई इज इक्वल्स टू 3/4 एम ओवर आर स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर, अच्छा इसकी इंटीग्रेशन ऑफ आर रेज टू द पावर 4 मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर ऑफ 2 आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। मैंने साथ ही साथ क्या कर दिया, हर एक टर्म की इंटीग्रेशन कर दी, ओके। सो आई इज इक्वल्स टू 3/4 एम ओवर आर स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे r4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बिटवीन लिमिट 0 टू r प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 4 x रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू r, माइनस 2 इज कांस्टेंट, आर स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dx, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू r। नाउ आई इज इक्वल्स टू 3/4 एम ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे r4 है, यहाँ पे बच्चे x मिलेगा मुझे इंटीग्रेट करके बिटवीन लिमिट्स 0 टू r प्लस 1/5, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास r रेज टू द पावर 5 आएगा, माइनस 0 आएगा तो मैं 0 नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे 2r स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करके x रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, अब जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r रेज टू द पावर 3 के इक्वल, ठीक है। सो i इज इक्वल्स टू 3/4 m ओवर r स्क्वायर, सो ये हो जाएगा r रेज टू द पावर 5, लिमिट्स को पुट करने के बाद 1/5 ऑफ r रेज टू द पावर 5 माइनस 2/3 ऑफ r रेज टू द पावर 5, खाली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो r रेज टू द पावर 5 में कॉमन ले सकती हूँ, m ओवर r स्क्वायर, और r रेज टू द पावर 5 में कॉमन लूँगी, और ब्रैकेट में 1 + 1/5 माइनस 2/3 आपके पास बच रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे 15 एलसीएम, 15 + 3 - 2 × 5 दैट इज
15 + 3 - 10/15। तो ये बच रहा है 8/15 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4। अच्छा, r² से हम r5 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ पे बच रहा है 8/15। सो ये 5 हो गया, दिस इज 2। तो आपके पास 2/5 इंटू mr² आ रही है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाली एक सॉलिड स्फीयर की, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2/5 इंटू mr² के इक्वल है। थैंक यू।